हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम पर बेस्ड हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में स्टडी करेंगे। आई मीन डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल। ऐसे एक्चुअल में दो ही टाइप के डेसिमल होते हैं, फिर वो दो टाइप के डेसिमल के कई ब्रांचेस कटे हुए होते हैं। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दो टाइप के कौन कौन से डेसिमल होता है। तो पहला हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म होना, इंड या फिनिश है, यही इसका सेंस है। तो जैसा सेंस है वैसा ही इसका डेफिनेशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस द रेशनल नंबर्स। देखिए यहां रेशनल लिखा है, तो इससे एक बात और क्लियर हो गई कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वे सभी के सभी गारंटेड रेशनल होते हैं। क्लियर? क्योंकि डेफिनेशन ही मैंने रेशनल नंबर से शुरुआत की है। द रेशनल नंबर्स फॉर विच लॉन्ग डिवीजन इंड आर टर्मिनेट। ऐसे रेशनल नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो वह डिवीजन कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेप्स के बाद जाके फिनिश हो जाए। इंड मीन्स खत्म हो जाए, या टर्मिनेट। इंड या टर्मिनेट कहिए, इंड कहिए, फिनिश कहिए, एक ही सेंस है। आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, आई मीन कुछ स्टेप्स के बाद डिवीजन फिनिश हो जाए, आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, या इसका एक और नाम है फाइनाइट डेसिमल। क्लियर? अब एग्जांपल में क्या दे सकते हैं? एग्जांपल में ऐसा कोई भी रेशनल नंबर लिखिए जिसको डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स तक जाके वो फिनिश हो जाए। जैसे हम लिख सकते हैं 3/5। देखिए 3 में 5 से डिवाइड कीजिए 0.6, 5 6 या 30, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे 0.6। ये 3/5 भी लिख सकते हैं। ओके, 7/10 भी लिख सकते हैं। क्या होगा हमारा 0.7। क्लियर? 3/8 भी लिख सकते हैं। इसको भी डिवाइड करेंगे तो फिनिश होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 8 3 डेसिमल बढ़ाएंगे 0, 8 3 जा 24, देन 6 0, 8 7 जा 56, देन 4 0, 8 5 जा 40, 0.375। आई मीन डेसिमल के बाद 3 स्टेप तक जाके ये डिवीजन क्या हो गया? फिनिश हो गया। ये अभी हमारा 3/8 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर? आगे एग्जांपल और सब लिखने हो तो ये तो मैं अपान में करके लिखना हो, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जैसे 2.3 हो गया, 1.4695 हो गया, 2.341098 हो गया, ऐसे जाके फिनिश हो गया। ये सभी हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल। क्लियर? यहां मैंने 3 रेशनल नंबर लिखा है, आई मीन P/Q के फॉर्म में लिखा है, और मैंने बिना डिवाइड किए ही लिख दिया है कि गारंटेड है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके पीछे मैंने कौन सा लॉजिक लगाया है? तो उसका एक ट्रिक है, आई मीन एक फार्मूला है, जिसको मैं आगे नोट में लिखवा भी दूंगा, ऐसे ओरली में यहां बता भी दे रहा हूं। जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर करने में या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 का मिक्स आए तो गारंटेड टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाते हैं। ठीक, उसको मैं अभी नोट में आगे लिखवा भी दूंगा। यहां से फैक्टर करेंगे 5 का, तो 5 के फैक्टर में केवल 5 आएगा, या 10 के फैक्टर में 2 × 5 2 और 5 आएगा, 8 के फैक्टर में केवल 2 आएगा। तो केवल 2 आए तब भी ठीक है, केवल 5 आए तब भी ठीक है, और 2 5 का मिक्स आए तब भी ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे डेसिमल्स हमारे जो होते हैं वो गारंटेड टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। उसी लॉजिक पे मैंने ये बिना डिवाइड किए ही यहाँ पे 3/8 लिख दिया था, और मुझे पता था कि इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स के कुछ डिजिट्स के बाद ये गारंटेड इंड होना ही है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ डेसिमल था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? चलिए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। द सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेफिनेशन क्या है? इफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो आने वाले डिजिट्स हैं नेवर इंड। नेवर इंड मीन्स कभी खत्म ना, टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स कभी फिनिश ना। ओके, तो सच टाइप्स ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस टाइप्स के डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मीन्स सपोज 3.121212 एंड सो ऑन। ये देखिए हमारा डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं 121212 ये बार बार आ रहे हैं, डॉट 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 एंड सो ऑन। आई मीन ये कभी भी फिनिश नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, या इसको हम बार लगा के भी लिख सकते हैं। सपोज 5.61 और ऐसे मैंने बार लगा दिया।
तो इस बार लगाने का क्या सेंस हुआ, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 5.61616161 यही बार बार आता रहेगा। आई मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो आने वाले डिजिट्स हैं कभी भी फिनिश नहीं होंगे। क्लियर? आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, या चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ भी कह लीजिए, कभी खत्म ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है 37.2315151515 ऐसे करके लिख लीजिए। इसको बार में लिखना होगा तो 7.2315 केवल 15 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि जो डिजिट्स रिपीट होते हैं उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये था डेसिमल के जस्ट बाद सबके ऊपर बार था, ये डेसिमल के बाद कुछ छूटा है डिजिट्स, देन हम बार लगाए हैं। एक अलग टाइप के एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे भी हमारा क्या था 3.1212 है, इसको बार में लिखेंगे तो 3.12 के ऊपर ऐसे बार। ये सभी के सभी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ बट रिपीटिंग भी है। चलिए हम उसको आगे देखेंगे, पहले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट कभी भी फिनिश ना हो। और सारे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आई मीन रूट के भीतर ऐसा कोई भी नंबर लिखिए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। आई मीन √2, √3, √5, √7 ऐसा करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे क्या है, इरेशनल है। इरेशनल का भी हम अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें √2 का, तो ऐसे ही निकालते चले जाएंगे और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते चले जाएंगे कभी भी फिनिश नहीं होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 2.10100010001000 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर? जैसा अभी मैंने एग्जांपल्स यहाँ सब लिखे हुए हैं, ये हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। आई मीन डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स है वो कभी खत्म तो नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट हमें ऐसा मिल रहा था जो रिपीट कर रहे थे। 3.121212 बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर जो था 5.61, तो 61 के ऊपर बार लगने का मतलब है कि 6161 बार बार आता रहेगा। आई मीन डिजिट्स तो कभी फिनिश नहीं होगा, लेकिन डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हमें मिल रहे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है, वही सेम चीज यहाँ पे है। और यहाँ जो मैंने लिखा है ये क्या है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद डिजिट्स कभी फिनिश नहीं होंगे, लेकिन इसमें सेम चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है। √2 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखेंगे कि यार डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कभी फिनिश नहीं हो रहे हैं, और रिपीटेशन भी उसमें नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है 2.101001000। इस पैटर्न को देख के आप बता नहीं पाएंगे कि डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करने वाले डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं वो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन इसी में दो कैटेगरी होगी, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आई मीन डिवीजन कभी खत्म तो नहीं होगा लेकिन डिजिट रिपीट करेंगे। और सेकंड हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आई मीन डिजिट्स तो कभी खत्म नहीं होंगे और डिजिट्स कभी रिपीट भी नहीं होंगे। क्लियर? तब नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के हो गए, उसको देखते हैं। फिर देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। क्लियर? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ही दो टाइप हो गए। जैसा कि अभी हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप में, पहला टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसमें हम पहला देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलता है, तो या तो रिपीटिंग कहेगा या रिकरिंग कहेगा, बोथ आर सेम। क्लियर? रेकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, द रेशनल नंबर। देखिए इसका भी डेफिनेशन मैंने रेशनल नंबर से शुरू किया है। आई मीन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर्स ही होते हैं। द रेशनल नंबर फॉर विच लॉन्ग डिवीजन नेवर एंड। आई मीन डिवीजन कभी एंड तो नहीं होगा, एंड मीन्स फिनिश या टर्मिनेट कह लीजिए, बट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट या किसी डिजिट का जो ग्रुप होगा क्या करेगा, रिपीट्स मीन्स बार बार आएगा आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल में मैंने लिख लिया 2/7, ओके, 3/5,
और 5/6 क्लियर, 7/2 2 जा 4 3 जा 12 ऐसे मैंने लिख लिया, या 2.3131313 एंड सो ऑन। इसको बार में भी लिख सकते हैं, इसको लिखिए, इसको अलग ही लिख लीजिए 5.167 ऐसे बार। ओके, ये सभी के सभी हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अब मैं कैसे ये तुरंत लिख दिया, इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए मैं डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 2/7 है या 5/6 है, 7/12 है। ओके, इसमें से कोई एक नंबर लेके डिवाइड कर, जैसे मैंने 5/6 ले लिया। चलिए 5/6 6 यहाँ 5 डिवाइड कीजिए, डेसिमल लगाएंगे 0, 6 8 जा 48। ओके, देन 2 0 6 3 जा 18, देन 2 0 6 3 जा 18, ऐसे ही 3 बार आता रहेगा। आई मीन 0.8 3 आई मीन ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। कभी डिवीजन खत्म तो नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग, लेकिन इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, 3 यही सब रिपीट कर रहा है। उसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि डिवीजन कभी खत्म नहीं हो रहा है बट कुछ डिजिट्स डेसिमल्स के बाद रिपीट कर रहे हैं। इसको भी आप चेक करेंगे तो वही है, या मैंने ऐसे लिख लिया 2.31313131। देखिए 3131 बार बार आ रहा है एंड सो ऑन। आई मीन ये कभी फिनिश तो नहीं होगा डिवीजन, लेकिन इसमें अ ब्लॉक ऑफ डिजिट, 2 डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहा है। 5.167 के ऊपर बार लगाया है, आई मीन केवल 6 7 ही बार इसमें क्या करेगा, रिपीट करेगा। मैं समझा कैसे, ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही होगा। अभी पीछे जस्ट मैंने बताया था क्या, कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर कीजिए, अगर उसके फैक्टर में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 का मिक्स आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और इसके अलावा कुछ भी आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पे हमारा 7 था, इसके फैक्टर में 7 आया है, 2 और 5 तो आया नहीं है। आई मीन ये क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसमें भी 6 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 2 और 3 का मिक्स आया है, जबकि आना चाहिए 2 और 5 का मिक्स, तब टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ये 12 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 आई मीन 2 और 3 का मिक्स आया है, हमें चाहिए 2 और 5 का मिक्स, या ओनली 2 या ओनली 5 या 2 और 5 का मिक्स। इसमें तो 3 आ गया फैक्टर में, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। इसलिए मैंने ऐसे ही लिख लिया था, वो लॉजिक का इस्तेमाल करके। क्लियर, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में भी 2 टाइप के हैं। क्लियर, एक होता है कि डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट करने शुरू हो जाते हैं, और एक होता है कि डेसिमल के बाद एक आध डिजिट छोड़ के देन कुछ डिजिट रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2.313131 आई मीन डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो गए। इसको बार लगा के लिखना अगर होगा, हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2.31 देन ऐसे बार। क्लियर, और यहाँ पे बार लगा के लिखा ही गया है। तो दोनों में देखिए कुछ अंतर है। इसमें क्या है कि इसमें डेसिमल के बाद तुरंत जितने डिजिट्स हैं सभी के ऊपर बार लगा है, आई मीन सब रिपीटेड है। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट छूट गया है, देन बार लगा है। क्लियर, तो ये भी 2 टाइप के हो गए। आई मीन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल भी 2 टाइप का हो गया। एक होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। जैसे ये हमारा प्योर रिकरिंग है, डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स जो आ रहे हैं सब रिपीट होंगे, और इसमें डेसिमल के बाद एक आध डिजिट छोड़ के देन रिपीटेशन शुरू होगा। तो ये प्योर रिकरिंग है और ये मिक्स्ड रिकरिंग है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के क्या डेफिनेशन होते हैं और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का क्या डेफिनेशन है। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स के टाइप्स। जैसा कि अभी हमने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी 2 टाइप के होते हैं। उसमें 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इस रिकरिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है। कभी कभी रिपीटिंग करते हैं, कभी कभी रिकरिंग करते हैं, दोनों एक ही सेंस है। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल देखते हैं। प्योर रिकरिंग डेसिमल का डेफिनेशन क्या है, अ डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद के सभी डिजिट्स रिपीट हो, ऑल द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स रिपीट, विच कॉल्ड अ प्योर रिकरिंग डेसिमल। उसको हम क्या कहते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, एग्जांपल देना हो प्योर रिकरिंग डेसिमल का, ऐसे कुछ भी लिख लीजिए, जैसे 2.34343434 एंड सो ऑन। देखिए इसमें डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया, 343434 हमारा आ रहा है।
इसको अगर बार लगा के लिखना होगा तो 2.34 ऐसे बार लिख सकते हैं। क्लियर? और सारा एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5.315 ऐसे मैंने बार लगाएंगे। 6.701385 देन ये मैंने ऐसे बार लगाएंगे। क्लियर? इसका क्या मतलब है कि 5.315 ये बार बार आता रहेगा। इसका मतलब है, मीनिंग है कि 6.701385 701385 ऐसे ही बार बार आता रहेगा। क्लियर? इसको हम लेंथ ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं। जैसे इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल 2 है, आई मीन डिजिट्स कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, उस इंटरवल को हम लेंथ ऑफ इंटरवल भी कहते हैं। जैसे इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल 2 है क्योंकि इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार है, मीन्स 2 डिजिट के बाद रिपीटेशंस आ रहे हैं, सेम डिजिट आ रहे हैं। इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है हमारा? 3 है। इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है हमारा? 6 है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल का भी डेफिनेशन ऐसे ही दे सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है एक तरह का गैप है, क्लियर, जो हमें ये बताता है कि डिजिट्स कितने अंतराल पे रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही हमारा प्योर रेकरिंग होगा। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल देखिए, तो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। आई मीन डेसिमल के बाद एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक डिजिट तो ऐसा हो ही जो रिपीट ना कर रहा है। एक से अधिक भी होता है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम की बात किया है। कम से कम एक का मतलब कि एक हो या एक से अधिक भी हो सकते हैं, रिपीट ना कर रहा हो। एंड देन सम डिजिट आर डिजिट्स आर रिपीटेड, और उसके बाद कुछ डिजिट ऑब्लिक डिजिट्स, मतलब एक भी डिजिट हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, और रिपीट कर रहा हो, तो इसको हम मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2.367 और मैंने ऐसे बार लगाया, तो देखिए इसमें 2 पॉइंट के बाद 3 रिपीट नहीं कर रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2.3676767 आएगा बार, लेकिन ये 3 कभी नहीं आएगा। आई मीन डेसिमल के बाद एक डिजिट छूट गया है और तब रिपीटेशन शुरू हुआ, या एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 भी छूट सकता है, जैसे 5.61345 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट छूट गया है और तब हमारा 345 बार बार आ रहा है, लेकिन ये 61 अब कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसे डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट छूट जाए और देन रिपीटेशन शुरू हो, तो ये हमारा मिक्स्ड रेकरिंग कहलाएगा। और प्योर रेकरिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं सभी के सभी रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई छूट नहीं रहा है। जैसे इसमें डेसिमल के बाद तुरंत सबके ऊपर बार लगा है, देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा। क्लियर? तो ये प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग ये किसके अंडर में था? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल था। आप, मैंने लेक्चर शुरुआत किया था तो वही में टाइप्स ऑफ डेसिमल में 2 टाइप के बताया था। एक था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत ये सब हम पढ़ रहे थे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और सेकंड जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। चलिए उसको भी लास्ट फाइनली देखते हैं। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स देखते हैं, ये क्या होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग में जो 2 टाइप्स थे उसमें, इफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नीदर इन नॉर रिपीट, आई मीन डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो ना ही कभी फिनिश हो और ना ही रिपीट कर, ऐसे डेसिमल्स को, सच टाइप्स ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये इरेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं इसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। इरेशनल का ये अल्टरनेट डिफिनेशन भी क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में इरेशनल नंबर में जब मैंने कह दिया तो कोई भी इरेशनल नंबर लिख लीजिए, वो सभी के सभी इरेशनल नंबर गारंटेड है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। अब इरेशनल कैसे लिखते हैं? तो रूट के भीतर ऐसा नंबर लिखिए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, आई मीन √2, √3, √5 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स कभी फिनिश भी नहीं होगा, और ना ही हम कोई पैटर्न पता कर पाएंगे कि क्या इसमें रिपीट कर रहा है। क्लियर? या ऐसे भी लिख सकते हैं 2.30 300 3000 3000 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम स्टडी करेंगे तो डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स हमें रिपीट करते हुए नहीं मिलेंगे और ना ये कभी फिनिश हो रहे हैं। इस टाइप्स के जो
डेसिमल्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में क्या क्या स्टडी किया। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में हमने दो टाइप के डेसिमल के बारे में स्टडी किया, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने दो टाइप पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में भी हमने दो टाइप का पढ़ा, एक प्योर रेकरिंग था और एक मिक्स्ड रेकरिंग था। अब इतने टाइप्स के डेसिमल्स में कौन कौन से डेसिमल्स रेशनल होते हैं और कौन कौन से डेसिमल इरेशनल होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो जो मैं यहाँ पे लिखा हूं यही एक इरेशनल है, बाकी पीछे मैंने जितने टाइप्स के डेसिमल्स पढ़े हैं वो सभी के सभी रेशनल ही होते हैं। क्लियर। तो हम चाहे तो यहाँ नोट में लिख सकते हैं, क्या नोट में लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, terminating decimals and non-terminating but repeating decimals are rational। ओके, और नोट में हम सेकेंड लिख सकते हैं व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimals are irrational। ओके, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है वे सभी के सभी रेशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं वही एक इरेशनल होता है। जो अभी मैंने लिखा है यही एक इरेशनल है, पीछे हमने जितने टाइप्स ऑफ डेसिमल्स पढ़े हैं सभी के सभी हमारे रेशनल ही होते हैं। क्लियर। अब ये कैसे पता चलेगा कौन इसमें टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसका भी एक ट्रिक है जो मैं पीछे डेफिनेशन जब बता रहा था उससे मैं ओरली बताया था, उसको मैं यहाँ पे लिखवा भी दे रहा हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। उसका क्या है तरीका, तो उसको मैं क्लियर। अब देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से डेसिमल्स हमारे टर्मिनेटिंग है और कौन से डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिना डिवाइड किए आप केवल रेशनल नंबर देख के ही बता सकते हैं कि कौन हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, देन आपको समझा रहा हूं ये है क्या। इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालिए और उसका फैक्टर अगर इस फॉर्म में आ रहा हो, आई मीन 2 to the power m एंड 5 to the power n के रूप में आ रहा हो, इस फॉर्म में आ रहा हो, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमारा अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स में चला जाएगा। क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिसको हमें केवल बिना डिवाइड किए, डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए केवल देख के बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर। अब देखते हैं 7/8। 7/8 में हम 8 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर ऑफ 8 क्या है, 2 into 2 into 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। अब इसमें 5 तो नहीं आया है, 5 नहीं आया है तो हम 5 to the power 0 लिख सकते हैं। आई मीन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, 2 to the power m, 5 to the power n, 2 to the power m, m means 3, 5 to the power n means 0। तो ये हमारा डेसिमल क्या होगा, ये जो हमारा डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग हो गया। 5/6 है। अब यहाँ पे चेक करके देख लीजिए, 6 का फैक्टर निकालिए तो 6 का फैक्टर हमारा होगा 2 into 3। तो 2 into 3 को हम 2 to the power n into 3 to the power 1 लिख सकते हैं। लेकिन हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या चाहिए, 2 to the power m, 5 to the power n चाहिए, और यहाँ पे तो 5 आया नहीं है, ये तो 2 और 3 आ गया। तो हमारा डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में चला जाएगा। ओके, यहां देखते हैं 3/5, तो 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 into 5। या 5 का फैक्टर में केवल 5 आएगा, 1 लिख भी सकते हैं। इसको हम 5 का पावर 1 लिखेंगे और 2 तो है नहीं, तो हम चाहे तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में दिख रहा है, देखिए 2 to the power m, 5 to the power n। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
क्लियर। और 7/40 देखते हैं तो 40 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आई मीन 2 टू द पावर 3 इंटू 5। तो 5 को 5 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m। तो ये हमारा डेसिमल क्या होगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही। ओके, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम केवल देख के भी बता सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा इस फॉर्मूले से। या ऐसे ओरली इजी वे में समझना हो तो ऐसे समझिए, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालिए। यदि उसके फैक्टर में ओनली 2 आए या ओनली 5 आए या ओनली 2 और 5 का मिक्स आए तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। और 2 या 5 को छोड़ के कुछ भी आ रहा है, उसमें 3 आ गया 7 आ गया, तो गारंटेड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। क्लियर। तो अभी तक हमने डेसिमल्स के जितने टाइप्स पढ़े हैं उन सबको एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं, ताकि एक जगह दिखने से इसकी पूरी क्लियरेंसी हो जाए। क्लियर। देखते हैं फिर चार्ट के माध्यम से इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इजी वे में कैसे हम अपने दिमाग में इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। डेसिमल्स 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल देना होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मींस डेसिमल्स के बाद डिजिट्स फिनिश हो जाए। जैसे 3/5 लिख सकते हैं। क्लियर। 7/8 लिख सकते हैं या 2.34 मैंने लिख लिया। ये सभी के सभी हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो गारंटेड क्या होते हैं, रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के क्या हो गए एग्जांपल। सेकंड क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मींस डेसिमल के बाद डिजिट्स कभी फिनिश नहीं होंगे। इसमें भी 2 टाइप का हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें जो ये वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये वाला हमारा रेशनल होता है। ओके। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यही वाला हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। क्लियर। ये रेशनल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में 2 टाइप है। फर्स्ट इज प्योर रिकरिंग डेसिमल, सेकंड इज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल का क्या एग्जांपल होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स में 3.25 ऐसे 10 बार या 3.161616 एंड सो ऑन। आई मीन डेसिमल के बाद सभी डिजिट रिपीट कर रहे हो तो हमारा प्योर रिकरिंग हो गया। और मिक्स्ड रिकरिंग के एग्जांपल में क्या देंगे, मिक्स्ड रिकरिंग के एग्जांपल में 2.361 देन ऐसे बार लगा दीजिए या 2.3145 एंड सो ऑन। आई मीन डेसिमल के बाद एक आध डिजिट छूट जाएगा देन रिपीटेशन शुरू होगा। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल हो गया। ओके। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये भी रेशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये भी रेशनल होगा। तब इसी के अंडर में 2 आते हैं तो हमारा जो प्योर रिकरिंग है ये भी रेशनल हुआ। ओके। और जो मिक्स्ड रिकरिंग है ये भी हमारा क्या हुआ, रेशनल। क्लियर। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है यही केवल रेशनल होता है। इसके एग्जांपल में लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 √3 √5 पाई भी लिख सकते हैं। पाई भी हमारा इरेशनल होता है। या डेसिमल में कुछ लिखना होगा तो ऐसे 2.31 311 3111 31111 एंड सो ऑन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरी तरह से हमारा डेसिमल के जितने टाइप्स थे एक एक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल वाइज मैंने पूरे डिटेल से स्टडी किया था। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। ओके। फिर डेसिमल से रेशनल नंबर में भी लिखेंगे। आई मीन कोई नंबर दिया है तो उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे या P/Q के फॉर्म में लिखा है तो उसको डिवाइड करके डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे। ओके।